मिंटो टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मज़े मज़े की वीडियोस आपको मिलती रहें। उस जंगल में सारे पंछी आराम और चैन की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। वो सब बहुत अच्छे थे और एक दूसरे की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। उसी जंगल में एक कालू कौवा अपने बेटे काली के साथ रहता था। कालू कौवा बहुत ज़्यादा शरारती होता है। वो जंगल के सब पंछियों को बहुत ज़्यादा तंग करता है। उसी जंगल के एक दरख्त पर टुनटुनी चिड़िया और उसके दो बच्चे चिंटू और चिंकी रहते थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में जाने लगी और अपने बच्चों चिंटू और चिंकी से बोलती है, चिंटू, चिंकी, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेने के लिए जा रही हूँ। जब तक मैं वापस लौट कर नहीं आती तुम दोनों घर ही रहना, बाहर बिल्कुल नहीं जाना और ना किसी के साथ जाना। चिंटू और चिंकी अपनी मामा की बात गौर से सुनते हैं और कहीं ना जाने का वादा करते हैं। ऐसे टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को समझाती है और फिर वहाँ से अपने और अपने बच्चों के लिए भोजन लेने के लिए चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया के जाने के कुछ देर बाद कालू कौवा आता है और उसकी अचानक नज़र घोंसले में बैठे चिंटू और चिंकी पर पड़ती है। कालू कौवा चिंटू और चिंकी को अकेला बैठा देखकर उनके पास आ जाता है और उनसे पूछता है, चिंटू और चिंकी, तुम दोनों इतने खामोश और अकेले यहाँ पर क्यों बैठे हो? सब खैरियत तो है ना? कालू अंकल, हमारी मामा भोजन लेने के लिए गई हुई है और मामा ने हमें बोला है कि हम कहीं बाहर नहीं जाएं और ना ही कोई शरारत करें, इसलिए हम दोनों यहाँ पर अकेले बैठे हैं। जैसे ही चिंटू कालू कौवे को बताता है कि उसकी माँ उनके लिए भोजन लेने के लिए गई हुई है, कालू कौवे के मन में एक शरारत सूझती है और वो सोचता है कि क्यों ना आज इनके साथ शरारत की जाए। और फिर कालू कौवा बोलता है, अच्छा ठीक है चिंटू और चिंकी, क्या तुम दोनों को पता है कि साथ वाले जंगल में बहुत मीठे मीठे और मज़ेदार आम लगे हुए हैं? मैं तो वहाँ ही जा रहा था, सोचा तुम दोनों का हाल पूछ लूँ। कालू कौवे की ये बात सुनकर चिंटू के मुंह में पानी आ जाता है क्योंकि चिंटू को आम बहुत ज़्यादा पसंद थे। इसलिए चिंटू कालू से पूछता है, अच्छा कालू अंकल, बहुत मीठे मीठे आम होंगे उस पेड़ के, तो क्या आप प्लीज हमें बता सकते हैं कि वो पेड़ कहाँ है? हाँ चिंटू बेटा, मैं तुम्हें रास्ता बता दूंगा, लेकिन रास्ता पूछकर तुम क्या करोगे? तुम दोनों ऐसा करो कि मैं उधर ही जा रहा हूँ, मेरे साथ ही चलो, इकट्ठे चलेंगे और मीठे मीठे आम खाएंगे। नहीं कालू अंकल, आप जाएं, हम आपके साथ नहीं जा सकते क्योंकि हमारी मामा ने हमें मना किया है कि कहीं दूर नहीं जाना। अगर मामा को पता चला तो मामा हमें बहुत डांटेंगी। चिंकी बेटा, तुम इस बात की चिंता बिल्कुल भी ना करो, तुम्हारी मम्मा के वापस आने से पहले हम लौट कर आ जाएंगे। तुम्हारी मम्मा को बिल्कुल भी इस बात का पता नहीं चलेगा। चिंकी तो साथ जाने से इनकार कर देती है, लेकिन चिंटू जाने की जिद करता है और कालू भी उनको अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लेता है और फिर आखिरकार चिंकी भी साथ चलने को तैयार हो जाती है। और फिर ऐसे कालू कौवा चिंटू और चिंकी को अपने साथ ले जाता है। चिंटू और चिंकी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि आज उनको मीठे मीठे खाने को आम मिलने वाले थे। उनको पता नहीं होता कि कालू कौवे के मन में क्या चल रहा है। काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद वो तीनों आमों वाले बाग में पहुंच जाते हैं। चिंटू और चिंकी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनको मीठे मीठे आम मिले थे खाने को, और कालू कौवा भी खूब मज़े लेता है मीठे मीठे आमों के और अपना पेट जल्दी जल्दी से भरना शुरू कर देता है। चिंटू और चिंकी आम खाने में लगे होते हैं, उनको और किसी चीज़ की खबर नहीं होती है। कालू कौवा जब खुद खा लेता है, देखता है कि वो दोनों आम खाने में लगे हैं, वो चुपके से वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया जब भोजन लेकर लौटकर वापस अपने घोंसले के पास आती है तो वो देखती है कि उसके चिंटू और चिंकी दोनों बच्चे वहाँ पर मौजूद नहीं हैं। वो बहुत परेशान हो जाती है और आवाज़ें देना शुरू हो जाती है।
चिंटू बेटा, मामा की जान चिंकी, कहाँ हो आप दोनों? आपकी मामा आ गई हैं चावल लेकर, जल्दी से आ जाओ। देखो आपकी मामा आपके लिए चावल लेकर आई हैं। आज हमारी मामा अपने बच्चों के लिए प्यारी सी खिचड़ी बनाकर खिलाएगी अपने बच्चों को, जल्दी से आ जाओ। लेकिन टुनटुनी चिड़िया को उसके बच्चों की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता, और जवाब मिलता भी कैसे, क्योंकि उसके दोनों बच्चे यहाँ पर है ही नहीं थे। वो तो कालू कौवे के साथ दूसरे जंगल की तरफ गए हुए थे। टुनटुनी चिड़िया को काफ़ी चिंता होने लगती है अपने बच्चों की। टुनटुनी चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बच्चों को कहाँ देखे। इतने में उसको ख्याल आता है कि शायद मेरे बच्चे मेरे दोस्त कबूतर के घर की तरफ गए हो, इसलिए वो उसके घर की तरफ चल पड़ती है। टुनटुनी बहन, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतनी ज़्यादा घबराई हुई क्यों हो? सब खैरियत तो है ना? चिंटू और चिंकी दोनों ठीक? क्या बताऊं कबूतर भाई, कोई खैर की बात नहीं है। आज सुबह मैं भोजन लेने के लिए गई थी और चिंटू और चिंकी को घर ही छोड़कर गई, लेकिन जब मैं भोजन लेकर वापस लौटी तो वो दोनों घर नहीं हैं। मुझे बहुत चिंता हो रही है उन दोनों की। टुनटुनी बहन, थोड़ा सा हौसला रखो, कुछ नहीं होगा उन दोनों को। यहीं कहीं आगे पीछे खेल रहे होंगे, आपने चेक नहीं किया होगा सही से। आप देखो यहाँ पर ही होंगे वो, उन्होंने किधर जाना है? और नहीं कबूतर भाई, वो दोनों आगे पीछे ऐसे नहीं होते। मैंने सब जगह चेक किया है, वो कहीं नहीं है। ज़रूर कुछ न कुछ दुर्घटना उनके साथ घटी है, इसलिए मेरे बच्चे घर पर नहीं। अच्छा टुनटुनी बहन, आप चिंता बिल्कुल ना करो, वो दोनों खैरियत से होंगे। ऐसा करते हैं, हम तोते के पास जाते हैं। तोते को ज़रूर पता होगा कि वो दोनों कहाँ गए हैं। भैया मैंने आपको मना किया था ना कि नहीं हम जाएंगे, लेकिन फिर भी आप जिद पर अड़े रहे और हमें साथ इधर ले आए। अब देखो कालू अंकल हमें यहाँ छोड़कर खुद चले गए हैं। अब हम वापस घर कैसे जाएंगे? हमें तो घर जाने का रास्ता भी नहीं पता, और मम्मा भी आ गई होंगी और मम्मा देख रही होंगी। मुझे नहीं पता, मुझे आप अपने घर लेकर चलो। कालू कौवा उन दोनों बच्चों को वहीं पर छोड़ गया था। अब वो दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा डर रहे थे और घबरा रहे थे कि अब वो घर कैसे जाएंगे। टुनटुनी चिड़िया और कबूतर दोनों तोते के पास पहुंचते हैं। टुनटुनी चिड़िया सारी बात तोते को बताती है और तोता बड़े गौर से टुनटुनी चिड़िया की बात सुनता है और बोलता है, टुनटुनी बहन, ये सारी कारस्तानी कालू कौवे की होगी, क्योंकि आगे कालू कौवा मेरे पास भी आया था और मुझे बोल रहा था कि चलो दूसरे जंगल चलते हैं, वहाँ पर आमों का एक बाग है, वहाँ से आम तोड़ कर लाएंगे। मैंने तो जाने से मना कर दिया, लेकिन वो ज़रूर आपके बच्चों को केला देकर उनको बातों में फुसला कर वहाँ लेकर गया होगा। अच्छा तोता भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बता दिया। अब हमें जल्दी से निकलना होगा, क्योंकि वो जगह खतरे से खाली नहीं है और मैं अपने बच्चों को अकेला वहाँ ज़्यादा देर नहीं छोड़ सकती। मुझे जल्दी से वहाँ पर पहुँचना होगा। टुनटुनी चिड़िया और कबूतर बहुत ही ज़्यादा तेज़ उड़कर दूसरे जंगल की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि टुनटुनी चिड़िया को बहुत ज़्यादा चिंता होती है कि कहीं उसके बच्चों को कुछ हो न जाए। टुनटुनी चिड़िया और कबूतर दोनों आमों वाले बाग में पहुंच जाते हैं। चिंटू और चिंकी जैसे ही अपनी माँ को देखते हैं तो वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और चिंकी अपनी माँ के साथ लिपट जाती है। ऐसे टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को सही सलामत लेकर वापस अपने घर आ जाती है। चिंटू और चिंकी भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उनकी माँ ने उनको आज बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया था। कालू भाई, ऐसा क्यों किया आपने मेरे बच्चों के साथ? आपको ज़रा सी भी दया नहीं आई मुझ पर कि मैं अपने बच्चों के बगैर क्या करूँगी? आपके भी बच्चे हैं, आपको ज़रा ख्याल नहीं आया? अगर कोई आपके बच्चों के साथ ऐसा करता तो? कालू कौवा अपनी गलती मानने की बजाय बुरी भली बातें टुनटुनी चिड़िया को सुनाने लगा और उसके बाद टुनटुनी चिड़िया को अपने घर से जाने का बोल देता है। कुछ दिनों बाद कालू कौवे का बेटा काली अपने घर से दूर आ जाता है। वो भी अपने बाप की तरह बहुत ज़्यादा शरारती होता है। उसको पता नहीं होता कि जिस जगह वो बैठा है वहाँ खौफनाक चीलें रहती हैं। काली पेड़ के नीचे बैठा खेल रहा होता है। इतने में ऊपर से एक बड़ी चील आती है और काली को दबोच लेती है और दबोच कर मारना शुरू कर देती है और मारते मारते उसको मार देती है। कालू कौवे को जब पता चलता है कि चील ने उसके बेटे काली को मार दिया है तो कालू अपनी गलती पर बहुत पछताता है, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिर जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिंटो टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मज़े मज़े की वीडियोस आपको मिलती रहें।